कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है फ्लोरिडा के इस खूबसूरत बीच से। यहाँ आपको मिल जाएंगी सन बाथ लेते हुए खूबसूरत लड़कियाँ और साथ में कुछ कपल्स भी। इसके बाद हमारा सामना होता है दो बेवकूफ़ किस्म के लड़कों से। हमने बेवकूफ़ क्यों कहा, ये आपको आगे पता चलेगा। इनके नाम है नेल्सन और एडम। फिलहाल ये कार में चलते हुए बाहर के नज़ारे देख रहे हैं। बीच पर पहुंचकर इनकी नज़रें खूबसूरत लड़कियों पर जाती हैं। दोनों बड़े एक्साइटेड हैं। इसके बाद ये पहुंचे हैं यहाँ के सस्ते होटल में रूम लेने। रूम ठीक ठाक है, पर यहाँ का स्टाफ इस कमरे की काफ़ी तारीफ़ें कर रहा है। नेल्सन यहाँ थोड़ा अपसेट है। एडम उसे समझाता है। या इनकी बातों से हमें पता चलता है कि नेल्सन के स्टेप फादर नेल्सन से गुस्सा हैं, पर एडम कहता है कि हम तो यहाँ एंजॉय करने आए हैं। नेल्सन के स्टेप फादर उससे इस सीज़न में अपने प्रोजेक्ट में काम कराना चाहते हैं, पर वो तो भाग आया। भला ये भी कोई टाइम है काम करने का? कॉलेज टाइम में तो एंजॉय करने का समय होता है, पर यहाँ एक बड़ी गड़बड़ हो गई है। दो और लड़के यहाँ एंजॉय करने पहुँचे हैं। इनके नाम है स्टू और ओटी। इन दोनों को भी होटल का यही रूम मिला है। यहाँ रूम में जब चारों का आमना सामना होता है तब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ओटी और स्टू होटल के रिसेप्शन पर फ़ोन लगाते हैं, पर इस समय यहाँ सारे कमरे फुल हैं। अब जब जाने का और कोई ठिकाना नहीं है, तब चारों को यही रूम शेयर करना पड़ा है। इसके बाद हम नेल्सन के स्टेप फादर अर्न को देखते हैं। वो इस समय काफ़ी गुस्से में है। इतने में उनको एम्प्लॉय ने फ़ोन पर बताया है कि नेल्सन गायब है। अर्न कहता है कि अब इतने सारे काम हैं, मेलिंग लिस्ट को अरेंज करना है और भी सैकड़ों काम, ये अब कौन करेगा। अर्न अपनी वाइफ पर भी गुस्सा उतारता है। नेल्सन की माँ अपने बेटे को डिफेंड करती है। इधर हम नेल्सन एंड टीम को बीच पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। यहाँ इस ऊंचाई से पूल में कूदना है। जब ओटी कूद कर दिखाता है तब सभी तालियां बजाते हैं। एडम और नेल्सन बड़े प्राउडली कहते हैं कि ओटी हमारा रूममेट है। इसके बाद यहाँ एक शख्स नेल्सन और एडम की शराफत का फ़ायदा उठाता है। वो इन पर एग्रेसिव होता है। ओटी इन्हें बचाने आता है। ओटी कहता है कि ये मेरे रूममेट्स हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरह ओटी ने इन दोनों को बचा लिया। यहाँ मिस्टर यूनिवर्स का कंपटीशन चल रहा है, यानी जो ज़्यादा ऊंचाई से कूदेगा इस पूल में और साथ में जो बियर का कंपटीशन जीत जाएगा वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। ओटी से जीतने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ा है। यहाँ इतनी ऊंचाई से कूद कर वो दिखाता है कि मिस्टर यूनिवर्स के लिए वो ही एलिजिबल है। इसके बाद बियर पीने का कंपटीशन है। ओटी इसमें भी सबसे बेहतर परफॉर्म करता है। इसके बाद चारों साथ में ड्राइव पर निकले हैं। जब ये एक गैस स्टेशन पर है तब दो लड़कियां आकर इन्हें बियर ऑफर करती हैं। ओटी और स्टू उन लड़कियों के साथ चले गए, पर एडम और नेल्सन अकेले रह गए। ये दोनों तो यहाँ आके लोगों को देखकर बड़े एक्साइटेड हैं। इन्होंने लाइफ में इतने सारे लोगों को एक साथ कभी नहीं देखा। होटल रूम में जब ये लेटे उन दोनों लड़कियों की कल्पनाएं कर रहे हैं, तभी ओटी और स्टू उन लड़कियों को लिए यहाँ पहुँचे हैं। ओटी और स्टू इन लड़कियों को एडम और नेल्सन के ऊपर ही लिटा देते हैं और फिर उन लड़कियों के साथ संभोग करना शुरू करते हैं। इससे यहाँ काफ़ी कॉमेडी होती है। एडम और नेल्सन ने पहली बार लड़कियों के अंगों को देखा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि अंग इतने कोमल भी हो सकते हैं। ओटी और स्टू अपनी अपनी पार्टनर्स के साथ संभोग किए जा रहे हैं। एडम और नेल्सन इसे देखे जा रहे हैं। वो तो बस इसे देख कर एंजॉय कर रहे हैं। इधर नेल्सन के फादर ने न्यूज़पेपर में नेल्सन की तस्वीर देख ली है। अर्न कहता है कि अगर ये खबर भी तेज़ी से फैली तो उसके पॉलिटिकल कैंपेन का क्या होगा। नेल्सन की माँ अर्न को समझाने की कोशिश करती है। नेल्सन एंड कंपनी तो बीच के इन नज़ारों को एंजॉय करने में व्यस्त है। ये साथ में बोटिंग भी करते हैं। इधर अर्न ने नेल्सन को ढूंढने के लिए पैटमोर को हायर किया है। उसे $5000 देने का वादा किया है। शर्त बस यह है कि नेल्सन की माँ को पता नहीं चलना चाहिए। पैटमोर अब निकला है नेल्सन को ढूंढने। रात को चारों क्लब में जाते हैं। यहाँ सिंगिंग की परफॉर्मेंस चल रही है। ओटी की नज़र खूबसूरत सिंगर पर जाती है। ओटी स्टेज के नज़दीक जाकर सिंगर को बड़े गौर से निहारता है। अगली सुबह चारों यहाँ के रेस्टोरेंट में जाकर साथ में बियर लेते हैं। नेल्सन जब रूम में पहुँचा है तब अचानक से उसके फादर ने कॉल कर दिया। नेल्सन अपने फादर की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता। वो फ़ोन का रिसीवर उठा कर रख देता है। अर्न बेचारा आज चिल्लाता जा रहा है। नेल्सन और एडम को विश्वास नहीं हो रहा। हर दिन नई नई एक्साइटमेंट, इतना तो ज़िंदगी को इन्होंने कभी एंजॉय भी नहीं किया। इसके बाद ये बॉक्सिंग कंपटीशन को देखने जाते हैं। एक फीमेल बॉक्सर ने मेल बॉक्सर को चारों खाने चित कर दिया। एक बदमाश यहाँ एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। ओटी आकर उस लड़की को बचाता है। उस बदमाश को काफ़ी मारता है।
इसके बाद वो लड़की ओटी के साथ जाने को तैयार है। दोनों होटल रूम में जाकर संभोग करते हैं। अर्न के आदमी नेल्सन की तस्वीर लिए उसे इधर उधर ढूंढ रहे हैं। नेल्सन और एडम एक परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज के करीब जाकर इन खूबसूरत लड़कियों को बड़े गौर से निहारते हैं। एक लड़की इनसे बात भी करती है। इन्हें तो यकीन नहीं हो रहा है कि भला इतनी खूबसूरत लड़की इनसे बातें भी कर रही है। यहाँ जब लड़कियाँ डांस कर रही है तब इनके टी शर्ट में बियर डाला जाता है। यहाँ एंजॉय करने के तरीकों में ये भी एक शामिल है। कई लड़कियाँ डांस करते हुए अपने स्तन को, जो कि सबसे बड़ा धन है, उसे दर्शाती हैं। नेल्सन को एक लड़की खेलते हुए दिखती है। वो जाकर उससे दोस्ती बढ़ाता है। इसका नाम सुशी है। सुशी से दोस्ती करने में नेल्सन की हालत ख़राब हो गई है। वो जब भी लड़कियों से बातें करता है नर्वस हो जाता है। बाद में वो सुशी के लिए बेर खरीदता है। यहाँ केले खाते हुए भी एंजॉय करने का रिवाज है। सबको एक एक केला दिया गया है खाते हुए डांस करने के लिए। केला खाते हुए ये साथ में चुंबन क्रिया करते हैं। अर्न के आदमी चारों तरफ नेल्सन को ढूंढ रहे हैं। नेल्सन की नई नवेली दोस्त सुशी उसे अपने होटल रूम में लाती है। रूम में वो बताती है कि कल वो जाने वाली है। नेल्सन कहता है कि उसे प्यास लगी है। सुशी उसके लिए कोक अरेंज करने में लगी है। उसे कहीं मिल नहीं रहा। नेल्सन बाहर से इसे लाने जाता है। वो इतना एक्साइटेड है कि गलत फ्लोर पर चला जाता है। वो आज तक वर्जिन है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि आज उसकी वर्जिनिटी ख़त्म हो जाएगी। इस समय वो होटल का रूम भूल गया है। वो अंदाजे से अलग अलग कमरों में जाता है। अलग अलग लोग निकल कर उसे घूर घूर कर देखते हैं, पर सुशी किस कमरे में है ये उसे पता नहीं। अंत में होटल का स्टाफ उसे बाहर खदेड़ देता है। बेचारा नेल्सन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से प्यासा ही रह गया। नेल्सन अगली सुबह एडम से बताता है कि उसने क्या बेवकूफ़ी कर दी। एडम को भी नेल्सन की इस बेवकूफ़ी पर तरस आ रहा है। अगली सुबह जब चारों साथ में हैं तब नेल्सन को सुशी दिखी है। वो जाकर उससे बातें करता है। सुशी से वो कहता है कि आज भी वो उसके लिए रुकने वाला है। अब तक पैटमोर पहुंच चुका है। वो नेल्सन को ढूंढे जा रहा है। नेल्सन जब देखता है कि उसके फादर के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं तब वो सुशी को लिए यहाँ से भागता है। दोनों रात के अंधेरे में बीच पर पहुँचे हैं। दोनों यहाँ एक दूसरे के बारे में बताते हैं। नेल्सन इतना नर्वस है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वो टॉयलेट करने जाता है। किनारे पर एक मगरमच्छ है। नेल्सन गलती से उसके ऊपर टॉयलेट कर देता है। मगरमच्छ नेल्सन के पैंट को पकड़ लेता है। नेल्सन को मजबूरन अपनी पैंट छोड़नी पड़ी है। अब वो बिना पैंट के ही सुशी के पास पहुंचा है। सुशी भी यहाँ निर्वस्त्र होती है। इसके बाद दोनों यहाँ रात भर संभोग करते हैं। अगली सुबह तक दोनों साथ में लेटे हैं। तभी अर्न के आदमी दोनों के पास पहुँचे हैं। अर्न नेल्सन को घर लाकर बहुत बुरी तरह डांटता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर तबाह हो सकता है। नेल्सन अपने स्टेप फादर को बस सुने जा रहा है। उसे अर्न की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेल्सन यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है पर पकड़ लिया जाता है और अब उसे कैद करके रखा गया है। इस कहानी में पैटमोर के बारे में एक और खुलासा होता है। वो इस होटल को बंद कराना चाहता है ताकि इसके बाद वो इसे खरीद सके। इस समय नेल्सन को बोट में कैद करके रखा गया है। सुशी ये पता लगाती है कि नेल्सन को कैद करके कहाँ रखा गया है। इसके बाद वो ओटी से मिलती है। ओटी यहाँ नेल्सन को छुड़ाने पहुँचा है। पैटमोर ने यहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ को पैसे खिलाकर होटल को अपने कब्जे में करने की पूरी साजिश कर ली है। ओटी अपने साथियों के साथ नेल्सन को छुड़ा कर भागता है। पैटमोर के आदमी इनका पीछा करते हैं। पैटमोर अपने साथियों के साथ होटल में पहुंचा है, पर अब तक नेल्सन एंड कंपनी ने और सुशी ने मिलकर यहाँ के लोगों को इकट्ठा कर लिया है। यहाँ दोनों गैंग में फाइट होती है। सबके चेहरों पर व्हिपिंग क्रीम लगाई जाती है और सबको कुर्सियों के सारे रस्सियों से बांध दिया गया है। अब अर्न यहाँ पहुँचा है। वो नेल्सन को डांटना शुरू करता है, पर इस बार नेल्सन नहीं रुकने वाला। वो यहाँ के लोकल ऑफिसर से इस बात का खुलासा करवाता है कि अर्न ने इस होटल को बेचने पर मजबूर करने के लिए ब्राइब दी थी। इस तरह अर्न का पर्दाफाश हो जाता है। जब ये बात नेल्सन की मदर को पता चला है तब वो अर्न को डिवोर्स दे देती है। वो कहती है कि तुमने मेरे बेटे को हमेशा कैदी बना कर रखा, अब हम साथ में नहीं रह सकते। अब जब ये होटल नहीं बिकने वाला, सभी इसे एंजॉय कर रहे हैं। पुलिस की टीम आकर अर्न को अरेस्ट करती है। सबको अपनी अपनी पार्टनर मिल गई है। इस एडवेंचर को याद रखने के लिए सभी इस ट्रिप की तस्वीरें लेते हैं। नेल्सन भी खुश है कि इस बीच पर उसे सुशी जैसी पार्टनर मिल गई। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।